नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 4 मई 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर दी है तो अंत तक ही जुड़े रहिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, इसी बात के साथ शुरू कर रहे हैं वीडियो को आज की पहली जानकारी के साथ, है ना। हाथ में कॉपी और पेन ले लीजिए, पूरा फोकस बनाए रखिएगा। दिमाग इधर उधर जाने का प्रयास करे तो बिल्कुल जाने मत दीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पहली जानकारी। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में विभिन्न नियामक उल्लंघनों के लिए कई सहकारी बैंकों पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है। यह दंड विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इनका उद्देश्य बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी विशिष्ट लेन देन या समझौते को मान्य या अमान्य करना नहीं है। ठीक है, काफ़ी ज़रूरी है जानकारी। अगर आप इस बारे में थोड़ा पढ़ें तो जो टर्म्स हैं यहाँ पे उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ये विभिन्न नियामक उल्लंघन का मतलब तो आप समझ गए होंगे, नियमों का उल्लंघन करना, है ना। और सहकारी बैंक क्या होते हैं, ये जो नॉर्मल बैंकिंग टर्म्स है इनके बारे में समझना होगा। सरकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक मतलब सहकारी बैंक, है ना, इनके बारे में आपको जानकारी इकट्ठी करनी होगी। इतनी जानकारी पर्याप्त रहेगी, बाकी और थोड़ा पढ़ लीजिएगा इन बैंकों के बारे में। आगे बढ़ते हैं। एक अभूतपूर्व कदम में एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने नामीबिया में भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस या यूपीआई के नाम से प्रचलित इसके समान एक वास्तविक समय भुगतान प्रणाली शुरू करने के लिए बैंक ऑफ नामीबिया के साथ हाथ मिलाया है। मतलब बैंक ऑफ नामीबिया और एनपीसीआई इन दोनों ने ही जो है समझौता किया है, आप ये कह सकते हैं, या साझेदारी की है। ये जो साझेदारी है या पार्टनरशिप है, नामीबिया में डिजिटल भुगतान में क्रांति लाने के लक्ष्य के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यूपीआई स्टैक को तैनात करने के लिए केंद्रीय बैंक के साथ एनपीसीआई का पहला सहयोग है। ज़रूर इस बारे में पढ़ लीजिएगा, थोड़ी जानकारी इस बारे में ले लीजिएगा, है ना। एनपीसीआई के बारे में, बैंक ऑफ नामीबिया के बारे में और क्या किया जाएगा, है ना, इसके बारे में यदि आप ले लेंगे तो पर्याप्त है। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार ने 2034 में परिपक्व होने वाले एक फ्लोटिंग रेट बॉन्ड एफआरबी इसको पेश किया है। ठीक है, आरबीआई ने फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड जो है 2034 के लिए 8% ब्याज दर की घोषणा की है। यह बॉन्ड एक परिवर्तनीय ब्याज दर प्रदान करता है जो बाजार की स्थितियों को दर्शाते हुए हर 6 महीने में रीसेट हो जाता है। काफ़ी अच्छी बात है ना। ये जानकारी काफ़ी अच्छी है, थोड़ा सा अगर आप इस बारे में पढ़ेंगे तो पर्याप्त आपके पास जानकारी हो जाएगी। ठीक है, फ्लोटिंग रेट माफ़ कीजिएगा, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड क्या होते हैं, रेट बॉन्ड क्या होते हैं, फिक्स्ड रेट बॉन्ड क्या होते हैं, ठीक है, उनको क्या कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म क्या रहता है, फ्लोटिंग, फिक्स्ड एक ही है, एफएफएफ, तो है ना। यहाँ पे फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड क्या है, ये बड़ी बड़ी टर्म्स है, पढ़ना आसान है, ठीक है, ध्यान रखना पड़ेगा बस। आगे बढ़ते हैं। भारत के विनिर्माण क्षेत्र में, विनिर्माण मतलब क्या, मैन्युफैक्चरिंग, इसमें पिछले वर्ष के शानदार प्रदर्शन की गति को बरकरार रखते हुए नए वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में भी अपना मजबूत प्रदर्शन जारी रखा है। देखिए, अप्रैल में HSBC इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेसिंग मैनेजमेंट इंडेक्स ने एक सकारात्मक तस्वीर पेश की, जिसमें विनिर्माण गतिविधि ने 2021 की शुरुआत के बाद से अपना दूसरा सबसे मजबूत विस्तार दर्ज किया। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि देखिए जब भी यहाँ पर वृद्धि की बात की जाती है ना, तो आपको दोनों परिप्रेक्ष्य को देखना है, वृद्धि भी, और अगर वृद्धि नहीं हुई है तो जाहिर तौर पर अगर नॉर्मल है तो भी, और अगर हम नीचे डाउन गए हैं तो उसके बारे में भी। ठीक है, तो ज़रूर इस बारे में ध्यान रखिएगा और आपको सारे परिप्रेक्ष्य देखना है। आगे बढ़ते हैं। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने राजस्थान और गुजरात में अपनी 750 मेगावाट की सौर परियोजनाओं के लिए 5 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बैंकों के संघ से या बैंकों से 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर का वित्त पोषण सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है। देखिए, वित्त पोषण मतलब क्या है, एक ऋण आप कह सकते हैं। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने राजस्थान और गुजरात में जो है 750 मेगावाट की सौर परियोजनाओं को स्थापित किया है। अब डेफिनेटली आमतौर पर जो लोन लिए जाते हैं वो 5 अंतर्राष्ट्रीय बैंकों से लिए जा रहे हैं। ठीक है, मतलब कितनी बड़ी परियोजना है। वित्त पोषण इन परियोजनाओं के निर्माण में सहायता करेगा। नवंबर 2024 में ऑनलाइन आने की उम्मीद है। थोड़ा सा आपको इस बारे में पढ़ना पड़ेगा। देखिए, मतलब यहाँ पे जो है
आज का वीडियो पूरा अधिकतर जानकारियाँ टर्म बेस्ड ही है, ठीक है। यहाँ पर जो है एक तो सबसे पहले आप जानिए कि अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड क्या है। दूसरे स्थान पर जो इनकी जो सौर ऊर्जा परियोजना है ये, और फिर बैंक और फिर जो वित्त पोषण की प्रक्रिया है इसको थोड़ा सा जानिए, ठीक है। इसी प्रकार आपको डेली करंट अफेयर्स को स्टडी करना होगा, आने वाली टर्म्स के बारे में जानना होगा, बस अच्छी तैयारी हो जाएगी। बाकी ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।